कि श्रीमद् भागवत जहां सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराई, वहां हमें सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते कि संतों का सत्संग मिल जाता है, कोई सद्गुरु मिल जाता है तो भव सागर को पार हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। सत्संग के लिए कोई महापुरुष, कोई संत की सानिध्यता अनिवार्य है। एक नगर था, उस नगर में 5 साल राज करते थे। 5 साल बाद गंगा उस पार छोड़ देते थे, केवल 5 साल का राजपाट मिलता था। गंगा उस पार छोड़ देते, जंगल में भयानक शेर बाघ खा जाते। उस नगर का नियम था कि जो कोई पहले मिल जाए रास्ते में उसको राजा बना देते थे। वहां से संत भगवान चले आ रहे थे। संत भगवान को उन्होंने पकड़ लिया, भैया अब आपको राजपाट संभालना पड़ेगा। क्या आपको? उन्होंने कहा भाई मैं तो फक्कड़ आदमी हूं, मेरे को क्या राजपाट से मतलब, मैं तो भगवान हरि का भजन करता हूं, मुझे इस माया से दूर रखो, न मुझे राजपाट चाहिए। उन्होंने कहा भैया जो यहाँ इस नगर का नियम है कि जो पहला व्यक्ति मिल जाएगा उसको राजगद्दी में बिठा दिया जाएगा। उन्होंने कहा भाई बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, 5 साल आपको राज करना पड़ेगा। 5 साल बाद गंगा उस पार आपको छोड़ दिया जाएगा, जहां भयानक जंगल है, बाघ चीता जानवर वास करते हैं, वो राजा की मृत्यु हो जाती है। संत भगवान का अभिषेक हुआ राज सिंहासन पर। राज सिंहासन पर जैसे ही संत भगवान बैठे, सबसे पहले क्या, सबसे पहले विकास गंगा उस पार का हुआ। जितने वृक्ष पौधा थे सारे कटवा दिए, सुंदर वृक्ष नगरी बसा दी गई। 5 साल मिलते हैं जीवन में, 5 साल में उन्होंने ऐसा सुंदर नगर बसा दिया कि बाघ चीता सारे भाग गए, सुंदर नगर बस गया। तो संत भगवान ने अपने विवेक और ज्ञान से काम किया। 5 साल हमको मिलते हैं तो हम 5 साल केवल अपने जीवन में काम, मोह, लोभ, ईर्ष्या में फंसे रहते हैं। और संतों के सानिध्य, आज संत भगवान उस नगर को सुंदर नगर बना दिए। कहते हैं चौथे पन में जब हम लग जाएं तो वो मोह ममता सब छोड़कर श्री हरि की भजन में लग जाना चाहिए, संतों के सत्संग में लग जाना चाहिए। संत भगवान ने कहा भैया मेरे को लंबी यात्रा करनी है। जैसे हम हरिद्वार आए, 1 महीना से तैयारी चल रही है, हरिद्वार जाना है, तैयारी प्रारंभ हो गई। चौथे पन में हमें प्रभु के स्थान में भी जाना है। धन्य ऐसे बुजुर्ग जो हमारे साथ में आए हैं, अपने नाती पोता मोह ममता सब छोड़कर हमें हरि के नगर जाना है, हरि की भागवत सुनना है, भगवान का भजन करना है। चौथे पन में लग गई। ये चाहते तो वही आनंद से संस्कार धानी जबलपुर में भैया भी नाती है पंडित जी, अभी पोता है उसकी शादी करना है। धन्य हमारे सोनी जी, असाटी जी, शर्मा जी और हमारे झारिया जी, जिनसे चलते भी नहीं बन रहा, भगवान की माला लेकर जप रहे हैं। ऐसे चौथे पन में हमें हरि की भजन में मन लगाना चाहिए। अंदर तो काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या भरा हुआ है और मन कहां से लगे। नेत्र बंद करें तो पहले काम, क्रोध, मोह अंदर भरा हुआ है। इस अंदर में कृष्ण को भरो, राधा रानी को मन में भरो, हृदय में, क्योंकि ये मकान है, इस मकान में
काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा जब भरा रहेगा तो ठाकुर जी आएंगे। इस आश्रम में जब फुल हाउस कमरा है तो महाराज जी बाहर से ही कह देंगे भैया फुल हाउस है। तो इस हृदय को, इस मन को फुल हाउस ना करके खाली छोड़ दें, केवल भगवान की महिमा गाएं, भगवान की महिमा सुने, अच्छे मन से, अच्छे विचार से, दूसरे की निंदा ना करें, केवल हरि की भजन, हरि का नाम जपे। भागवत बारंबार यही कहती है। क्या कहती है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भाई नहीं करो दान कोई बात नहीं, ना चढ़ाओ चढ़ोतरी कोई बात नहीं, मगर कलयुग में इतना सरल उपाय तुलसीदास जी ने और वेद व्यास जी ने लिख दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल भगवान की ज्यादा से ज्यादा महिमा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो। कई कहते हैं महाराज लोग तो बहुत लूटते हैं भैया संत लोग, तो सुंदर तुलसीदास जी ने भी कह दिया है दान मत करो, केवल भजन करो। भागवत में भी लास्ट श्लोक यही आता है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि प्रेम। हरि का नाम ही जपो, चाहे रामचरितमानस उठाओ या भागवत उठाओ, केवल यही आता है जीवन में, यही साथ जाता है। अंतिम समय भर नहीं कि राम नाम सत्य है, केवल राम का नाम तो सदैव सत्य है, सत्य ही रहेगा। हमें जितना समय मिला है, जितना समय परमात्मा ने दिया है, उस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। 5 साल में संत भगवान ने सुंदर नगरी बसा दी, और भाई अब 5 साल पूरे हो गए हैं, चाहे हमें जंगल में छोड़ दो या हमें यहां रख लो। तो यह है संतों का सत्संग। कहते हैं साधु मिले दुख सब गए, अंतर हो ये शरीर। एक मुक्ति की खोज थी, मुक्ति मिले गई अनंत। ऐसे संतों का सत्संग करो, गुरुजनों का सत्संग करो। ये जीवन नहीं, अनेक जीवन का आनंद की प्राप्ति हो जाए। हम जीवन भर लगे रहते महाराज, क्या करें? अभी हमारी बालक की शादी नहीं हुई, पोता की शादी नहीं हुई, अभी हमें मकान बनाना है। यह जीवन भर लगा रहेगा। जीवन भर आदमी को कभी शांति नहीं मिलती। जब यम के दूत आ जाते हैं, भैया चलो, जाके वहां कुछ कमीशन नहीं चलती ना, वो कहते भैया अभी ठहरो, कुछ ले लो, 2-4 महीना और छोड़ दो, अभी भीम डली। तो शास्त्र यही कहता है बारंबार कि केवल भगवान का भजन करना। हम इस नगरी में आए हैं, महाराज जी हमारे छोटे भाई संदीप कृष्ण जी महाराज ने 7 दिन की भागवत हरि की नगरी में ठानी, और हम बस लगे हुए हैं माया में, एक दूसरे की निंदा में लगे हुए हैं। तीर्थों में जाएं, कहीं जाएं, जो मिल जाए प्रेम से गोविंद का प्रसाद पाकर ग्रहण कर लें, और किसी की बुराई ना करें, केवल भजन करें। हम भजन के लिए आए हुए हैं, भजन करने के लिए आए हुए हैं, केवल भजन ही करें, भजनानंदी बन जाए। और जो भजन करता है उसके जीवन की आनंद की प्राप्ति होती, क्योंकि हमारा नाम भी राम भजन है।
हमारे पास कुछ नहीं था, बैठे ही सब हमारी गोविंद और हमारी माँ भगवती सिंह वाहिनी बैठी है, जो हमारे छोटे अनुज, हमारे शास्त्री जी, हमारे छोटे पंडित सतीश महाराज, अनमोल शास्त्री, मनीष महाराज और हमारे सत्येंद्र भैया, प्रमोद भैया। कोई पैसा के लोभ से नहीं लोग कार्य कर रहे हैं, केवल भजन भक्ति के लिए, स्वतः आनंद की प्राप्ति के लिए। ऐसा सत्संग और जो हमारे यजमान बने हैं, यह भी कोई दबाव या कोई ऐसा नहीं, केवल शांति के लिए, भजन के लिए हरि की नगरी में आए। सोनी जी तो अनेक बार हरिद्वार ऋषिकेश घूम गए, बद्रीनाथ भगवान की कृपा अनेक बार हो गई। उन्होंने कहा महाराज जी आपकी कथा है, अवश्य हम हरि नगरी में चलेंगे, और 2-4 अपने साथियों को भी तैयार कर लिए, असाटी जी, पंड्या जी, सारे वैराग्य धारण करके चलो भाई वृंद, हरि की नगरी हरिद्वार में भागवत हो रही है। जैसे सनत कुमारों ने भागवत की, सारे संत समागम हरि की नगरी में जहां हमने अभिषेक किए, सप्त ऋषियों की धार वहां पर है, उसी स्थान में भागवत हुई। तो शास्त्र यह कहता है, भागवत बारंबार यह कहती है कि केवल जीवन में चौथे पन में लग जाए तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मत किसी के पीछे पड़ो, नाती क्या कर रहा, बहू क्या कर रही, पुत्र क्या कर रहा, केवल हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारा शास्त्र क्या कह रहा। केवल एक ही सत्य है, भगवान नाम, भगवान की महिमा, भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जपे और भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए सुदामा चरित्र हवन है, कुछ भक्त लोग व्रत भी हैं कि हवन की बात, तो 2 शब्द हमारे पूज्य संत भगवान जिनकी बड़ी कृपा हुई। और ऐसा नहीं लगा, पहली बार हमें ऐसा लगा कि हम वास्तव में संतों के दरबार में बैठे हुए हैं। जो शास्त्र कहता है ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, उस संत हृदय नव नीत समाना। आज वास्तव में हमें लग रहा है, और आप लोगों सबको लग रहा होगा कि पूरा दरबार खुला हुआ है, आपके लिए जो करना है, भजन करना है, नाचना है, गाना है, भोजन करना है, कोई रोक टोक नहीं। जब जितने बजे जो करना है, आप अपने आश्रम समझकर भगवान का भजन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जरा एक भजन महाराज। सीताराम हनुमान सीता है, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम, सभी हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सभी बोले सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम घनश्याम, सीताराम घनश्याम, सीताराम घनश्याम, सीताराम घनश्याम, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। समय का ध्यान रखते हुए और एक बात और कहते हैं, हमसे अगर कोई गलती हो गई, क्योंकि थोड़ा सा लगता है 70-80 लोगों को लेकर चलो व्यवस्था बनाने में, कभी कभी हम अपने भाइयों को भी डांटते हैं, मगर 20 साल हो गए कोई जवाब नहीं दिए। लगता है कि हमारे वास्तव में जी कोई एक जन्म नहीं, कई जन्मों के हमारे जो छोटे भाई हैं, सम्मान से गुरु कहते हैं। अरे गुरु तो क्या, वो गोविंद हैं। हम तो बस अपने छोटे भाई, हमसे जो बनता है अच्छी शिक्षा देते भाई, इनकी गोविंद से कामना करते हैं कि इनकी शिखर हमसे ऊंची लहराए और सदैव हमारे मंदिर संस्कार धानी का नाम रोशन करते रहें, जे हमारे छोटे भाई सदैव बढ़ते रहें। बोलो बाके बिहारी लाल की। हरिओम। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की, राधे रानी की जय।